Hello and welcome to Ancient Asia. मलाना, हिमालय का एथेंस। हमारा देश सदियों से अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए है। यहाँ एक से एक ऐसी जगह है जिनके बारे में जानकर दुनिया हैरान रह जाती है। एक ऐसी ही जगह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहाँ का एक गांव बेहद ही रहस्यमय है। यहाँ के लोगों ने एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जो यहाँ के लोगों के अलावा किसी के समझ नहीं आती। चलिए अब यह ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं कि यहाँ क्या, कैसे और कब होता है। हिमाचल प्रदेश की चोटियों के बीच मलाना गांव चारों तरफ से गहरी खाइयों और बर्फीली पहाड़ों से घिरा है। मलाना गांव भारतीय न्यायिक प्रणाली का पालन नहीं करता। मलाना के लिए आय का प्राथमिक स्रोत हशीश है। मलाना को विश्व में हशीश की बेहतरीन गुणवत्ता के लिए जाना जाता है। मलाना के पास बहुत सारे आकर्षण हैं और उनमें से अधिकांश छोटे शहर, अद्भुत गेस्ट हाउस और आरामदायक घरों के साथ एक सुंदर गांव है। कसोल, मणिकरण, बारशैनी, तोश, कुलगा, पुलगा और खीरगंगा मलाना के पास के कुछ लोकप्रिय स्थान हैं। उनमें से अधिकांश लोकप्रिय पार्वती घाटी सर्किट बनाते हैं। मलाना तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। इस गांव से जुड़े कई ऐतिहासिक किस्से भी हैं, रहस्य भी है और कई अनसुलझे सवाल भी, जिसमें से एक यह है कि यहाँ के पुरातन लोग सिकंदर के वंशज कहलाते हैं। वे खुद को सिकंदर महान वंशज बताते हैं और उनकी स्थानीय अदालत प्रणाली आज भी प्राचीन यूनानी प्रणाली को दर्शाती है। ऐसा माना जाता है कि पंजाब के शासक पोरस के खिलाफ लड़ाई में घायल होने के बाद सिकंदर की सेना को कुछ सैनिक यही शरण ली थी। हालांकि यह अब तक पूरी तरह से साबित नहीं हो सका। सिकंदर के समय की चीजें मलाना गांव में लिख रखी हुई है। कहा जाता है कि सिकंदर के ज़माने की तलवार भी इसी गांव के मंदिर में रखी गई है। यहाँ के लोग कनाशी नाम की भाषा बोलते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं बोली जाती। यहाँ के लोग कनाशी भाषा को एक पवित्र जुबान मानते हैं। इसकी खास बात यह है कि ये भाषा मलाना के अलावा दुनिया के किसी कोने में नहीं बोली जाती। यह भाषा बाहरी लोगों को नहीं सिखाई जाती। कहते हैं कि वैज्ञानिक इस भाषा पर अभी भी शोध कर रहे हैं। मलाना गांव के लोग जमलू देवता और भगवान शिव की पूजा करते हैं और उन्हें ही अपना सब कुछ मानते हैं। दरअसल जमलू देवता को हिंदी पुराणों में जमदग्नि ऋषि के रूप में माना जाता है। यहाँ के लोग अभी भी उसी भाषा को चयनित रखते हैं। इस गांव में 2 मंदिर हैं, जिनमें से एक जमलू देवता और दूसरा उनकी पत्नी रेणुका देवी का है। जमलू देवता के मंदिर की दीवार पर चेतावनी लिखी गई है, जिसके मुताबिक अगर कोई भी बाहरी व्यक्ति इस मंदिर को छूता है तो उसे 3,500 का जुर्माना भरना पड़ेगा। मलाना के बुजुर्ग बाहरी लोगों से हाथ मिलाने और उनसे छूने से भी परहेज करते हैं। इस गांव के बारे में एक बहुत ही दिलचस्प बात यह है कि उनकी अनुमति के बिना उन्हें या उनके सामान को कोई छू नहीं सकता। लोग मिलनसार है, लेकिन बाहरी लोगों से कहा जाता है कि वो दूरी बनाए रखे और अपने गांव की किसी भी चीज को ना छुए। दुकानदार आपको काउंटर पर पैसा रखने और काउंटर पर से सामान रखने के लिए कहेंगे, बिना किसी शारीरिक संपर्क के। किसी भी संपर्क के मामले में वो स्नान के लिए भागेंगे। क्या यह मलाना की सबसे चौंकाने और रहस्य में से एक नहीं है? हालांकि यहाँ की नई पीढ़ी अब किसी बात को नहीं मानती। उन्हें किसी बाहरी व्यक्ति से बात करने, हाथ मिलाने या गले मिलने से कोई परहेज नहीं है। एक बाहरी व्यक्ति के द्वारा कनाशी के भौतिक संपर्क और उपयोग पर वर्जित है। इसके अलावा और भी कई प्रतिबंध हैं। मलाना के जंगलों में लकड़ी जलाना भी प्रतिबंधित है। केवल सूखी टहनियों और शाखाओं को जंगल से बाहर ले जाने की अनुमति है। इसी प्रकार जंगली जानवरों के शिकार को ग्राम परिषद की अनुमति के बिना अनुमति नहीं दी जाती, वह भी केवल वर्ष के विशिष्ट अवधि के दौरान।
पुलिस को हस्तक्षेप की अनुमति नहीं है, लेकिन अगर आरोपी पुलिस की मदद लेना चाहता है तो उसे ग्राम सभा को 1000 रुपए का जुर्माना देना होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के लोग शादियाँ भी इसी गांव में करते हैं। अगर कोई गांव से बाहर शादी करता है तो उसे समाज से बेदखल कर दिया जाता है। मलाना में बाहरी लोगों को सिर्फ दिन में ही जाने की इजाज़त है, क्योंकि यहाँ के सारे गेस्ट हाउस रात में बंद हो जाते हैं। अब हम बात करेंगे कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में जो मलाना में बहुत ही देखने लायक है। नंबर 1, घरों की वास्तुकुलता में समानता। मलाना में मकान 2 या 3 मंजिला है और प्रत्येक मंजिल का एक विशिष्ट नाम और उद्देश्य है। भूतल को खुदन कहा जाता है, जो कि एक मवेशी शेड के रूप में कार्य करता है और जहां भेड़ और बकरियों के लिए जलाऊ लकड़ी और चारा संग्रहित किया जाता है। गोइंग नामक पहली मंजिल का उपयोग खाने, ऊन को स्टोर करने और ऊनी कपड़ों की बुनाई के लिए किया जाता है। एक विशाल बालकनी के साथ शीर्ष मंजिल को पेटी कहा जाता है। यह वास्तविक जीवित तिमाही है। घर चूल्हे और अंग के वैकल्पिक बैंड से बने होते हैं। भीतर की दीवारें कीचड़ से सनी है। बाहरी पक्ष पूरी तरह से लकड़ी से बना है और एक बरामदे के रूप में कार्य करता है। नंबर 2, 15 अगस्त को मलाना में शौन मनाए। मलाना फगली फरवरी के मध्य में मनाया जाता है, जबकि मलाना शौन 15 अगस्त को मनाया जाता है। फगली फरवरी के महीने में मनाया जाने वाला हरलाला मास्क डांस फेस्टिवल एक ऐसा अवसर होता है जब हर कोई स्नान करता है। लोगों के एक समूह कुछ भी नहीं पहनते, लेकिन भांग के पत्तों और दानव जैसे मुखौटों, गोबर लगाने वाले घरों के आसपास नृत्य करते हैं, जो ठंड में भी इंसुलेशन प्रदान करता है। त्योहार का एक और दिलचस्प पहलू सम्राट अकबर के लिए जुलूस है। यहाँ के लोग खुद को बाहरी दुनिया से काफ़ी अलग मानते हैं। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको हिमालय के एथेंस मलाना के बारे में जानकर कैसा लगा। अगर आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, ताकि हम आप तक ऐसी कई अद्भुत बातें पहुंचा सकें। यह है प्राचीन एशिया।